बुखारी साहब, अभी बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि अगर आईएसआई और राव मिलकर काम करें तो दहशतगर्दी में कमी आएगी। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान और भारत में इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है? मुझे इस बात पे बहुत हैरत है। मैंने यूनाइटेड नेशंस के 10 सेशंस जो हैं, जो सितंबर में होते हैं, वो कवर किए हैं ट्विन टावर्स के अटैक के बाद, 9/11 के बाद। मैंने डिप्लोमेटिकली इतना कमाल तरीके से इसको इस्तेमाल करने की जो मिसाल देखी है, मुझे इनके नाना भी याद आ गए हैं, मुझे इनकी वालदा भी याद आ गई हैं। रा को हम खुले लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रही है, और बिलावल का कमाल देखें, वो कह रहा है उन्हें कहें आए हमारे साथ मिलके इस दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद करें। क्या कमाल की डिप्लोमेटिक मूव है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो जो सबसे बड़ा बायस है इस हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का, हम उससे कह रहे हैं कि आइए हमसे तावन करें, हम बैठ के इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है, ये कम डिप्लोमेटिक मूव है। अब आज जनाब आपने एक आलमी सतह पर भी नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बेइज्जती हो रही है वो तो सबने देखा है, लेकिन अब भारत के अंदर से भी उनको काफ़ी तनकीद का सामना है। राहुल गांधी ने तनकीद की है कि ट्रंप ने इशारा किया और नरेंद्र मोदी ने फौरन सरेंडर कर दिया, तो उनका शॉट सुनते हैं, फिर आपसे उस पर तबसरा लेंगे। जी ठीक। देखिए जी, ये राहुल गांधी जो है, जब जंग शुरू थी तब भी, जंग के बाद से मुसलसल मोदी के लिए अजाब बने हुए हैं। इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं। अगर आपको याद हो, शंकर जो उनके वजीर खारजा हैं, उनसे भी सवाल पूछ रखे हैं उनसे, और हर रोज़ तकाजा करते हैं कि जवाब कहाँ है। ठीक है, और वो सवाल जो है उनमें से एक सवाल ये है कि कितने तैयारे गवाए आपने। इसको तो छोड़िए, मेरे ख्याल से अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं ये जो बाकी के लीडरों ने कहा है उसका तस्करा भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ राहुल ने थोड़ी कहा है। देखिए जनाब, जो प्रमोद साहब हैं, जो यानी प्रमोद तिवारी, वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार 11वीं बार अमेरिकी सालिसी को झूठ करार दे रही है, जबकि ट्रंप खुद सीज़ फायर का ऐलान कर चुके हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए क्या थप्पड़ पड़ रहे हैं मोदी साहब के मुंह पे। सीपीआई के लीडर हनान मौला ने कहा कि जंग जैसे अहम मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन मोदी सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे की सोच रहा था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी अस्करी कार्रवाई पर भी बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई। मोदी को चाहिए था कि ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाते और कौम को हकायक बताते। कांग्रेस के डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा कि सिंगापुर में भारतीय फ़िज़ाइया के नुकसान का एतराफ़ मोदी हुकूमत की नाकामियों को ज़ाहिर करता है। राहुल गांधी तो जो कह चुके हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने तैयारे गिरने पर सवाल किए तो बीजेपी ने उन्हें गद्दार करार दिया। हालांकि सवाल पूछना जमहूरियत का हिस्सा है, ये भी डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा है जी। दिफाई महार मेजर जनरल AK सहवाज कहते हैं कि भारत की जानब से जंगी हिकमत अमली की गलतियां की गई, जिसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। आप ये देखिए कि ये एक सिर्फ राहुल गांधी की आवाज़ नहीं है, एक तमाम पड़ा है। बिल्कुल। आपने एक सवाल पूछा था कि ये जो सिर्फ सियासी जो है पार्टीज तनकीद नहीं कर रही, इवन अवाम भी जो है भारत के अंदर वो मोदी पर सख्त तनकीद कर रही है। उनकी ये शॉट सुनते हैं, फिर आपसे उस पर तबसरा लेंगे। मोदी जी को ये बातें सुननी चाहिए कि उनकी अपनी आवाम जो है वो किस तरह से उनके ऊपर जूतियाँ बरसा रही है। वो मतलब है उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि उनकी अपनी अवाम ही अब कह रही है उनसे कि लो, वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है। एक और बात जो मेरे ख्याल से यहाँ करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने सवाल किया था कि जी वो कुछ जंगी मशकें जो हैं एयरफोर्स की, वो हो रही हैं राजस्थान के इलाके में। 7 और 8 जून से के दौरान वो होंगी। 3:30 बजे वो शुरू होंगी 7 जून को, और 9:30 बजे 8 जून को वो ख़त्म होंगी। ये मेरे ख्याल से वो लोगों की अश्कशोई करने की एक कोशिश है, क्योंकि इसी इलाके में बहुत जूत पड़े हैं। ये जो मुंसलिक इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, इसके ऊपर जो एयरफोर्स का हशर हुआ है, जिसमें 4 रफ़ेल तैयारे जो हैं वो ज़मीन बोस हुए, एक वो SU-30 गया वगैरह वगैरह। ये सब कुछ अभी बिलावल बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि निशाने पर तो 20 थे, हमने सिर्फ उन 6 को चुना जिन्होंने बम गिराए थे, वरना अगर हम चाहते तो 20 के 20 में से एक भी वापस नहीं जाता। मेरे ख्याल से ये वो धोने के लिए वहाँ पर। जी बुखारी साहब, मुझे भी ब्रेक लेनी है, वरना मैं आपसे इस पर डिटेल से बात करती। सरेंडर मोदी का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया में भी बेनकाब हो गया, और अब भारत के अंदर भी कड़ी तनकीद का सामना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।